प्यारे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। जय जय श्री राम। आज मित्रगणों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, आज एकादशी है। उस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। इसकी आज मैं कथा आपको वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ। आप अपने मित्रगणों को भी सुनाएं और अपने संग साथी को भी सुनाएं, ताकि जितने भी पाप किए हुए वो सारे मुक्त हो जाएंगे और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी इस बार 18 मार्च शनिवार को होगी। इस बार पाप मोचनी एकादशी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पाप से मुक्ति करने वाली एकादशी होती है। ये कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखकर लोग सभी पाप, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो सकते हैं। माना जाता है कि लोग इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, वे अगर नारायण का श्रद्धा के साथ पूजन करके इस व्रत की कथा को पढ़े तो सुने तो भी उनके तमाम पापों का अंत हो जाता है और उन्हें 1000 गौदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए आपको पाप मोचनी एकादशी की पूजा और विधि और व्रत कथा के बारे में आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से। कथा के अनुसार एक बार चयवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिल गया। इससे घबराकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा और अप्सरा की खूबसूरती ने ऋषि को प्रभावित कर दिया और ऋषि ने अपनी तपस्या भंग कर दी। इसके बाद ऋषि उसी अप्सरा के साथ रहने लग गए। कुछ समय बाद ही मंजू घोषा ने ऋषि से स्वर्ग वापसी की आज्ञा मांगी। तब ऋषि को एहसास हुआ कि उनकी तपस्या भंग हो चुकी है, जिसके चलते वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि तूने अपनी सुंदरता से मोहित करके मेरी तपस्या को भंग किया है, इसलिए अब तू पिशाचनी के रूप में बन जा। ऐसा श्राप दे दिया। श्राप से दुखी अप्सरा ने ऋषि ने बताया कि ये सब इंद्र के कहने पर किया है, उसने सब दोष नहीं है। वो बार बार ऋषि से श्राप मुक्ति की विनती करने लगी। तब ऋषि मेधावी ने उस अप्सरा को पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। इसके बाद मंजू घोषा ने व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया और श्राप से मुक्त हो गई। कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ अपने पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भगवान के लिए प्रस्थान भी करते हैं। इस दिन की पूजा विधि के बारे में बात करें तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूजा स्थल पर जाकर व्रत का संकल्प है। इसके बाद एक वेदी बनाकर उस पर पूजन करके 7 प्रकार के अनाज रखें। उसमें उड़द दाल, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा वगैरह ऐसा रख दें। वही वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करो। इसे नाम या अशोक के पत्तों से सजाए। इसके बाद इस वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। फिर पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद पाप मोचनी एकादशी की कथा इस दिन आप सुने। धूप दीप से विष्णु जी की आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। बता दें कि वैसे भगवान को श्री हरि को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्र अवश्य शामिल करें। तुलसी श्री हरि बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन या जरूरी सामान दान करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत का पालन करें। स्नान के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। फिर शुभ मुहूर्त में व्रत खोले। बता दें कि एकादशी के व्रत में फलों का सेवन ही किया जाता है, अनाज का नहीं किया जाता है। इस बात का विशेषकर मित्रों आप ध्यान दें, ताकि आपको और आपके परिवार को भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा होगी। ऐसी कृपा आपकी हमेशा हमेशा आपके ऊपर फूल बरसते होंगे। जैसे फूल बरसते होंगे तो आपके घर में धन की बरसात होगी और घर के अंदर आपके सारे खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएगी, क्योंकि आपने भगवान विष्णु का व्रत किया है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से कई फल प्राप्त होते हैं। धन धान्य, ऐश्वर्य वृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति, सुखी जीवन, प्रेम संबंधों से आपका कोई अटका हुआ काम, रुका हुआ काम, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, सारे काम आपके बिगड़े हुए हैं, वो सारे काम बनते जाएंगे। आप भगवान विष्णु की आराधना करोगे तो सब आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो एकादशी के बारे में बोले श्री हरि हरि
विष्णु विष्णु, ओम नमो भगवंते वासुदेवाय नमः, ऐसा मंत्रों का जप भी करें। तो आज अपन इस कथा के बारे में जानकारी पहुंचाई है, जन जन तक आप भी पहुंचाएं, आप भी अपने पुण्य के भागीदार भी बने। आप 1 से 10 आदमी को भेजेंगे तो जितना मुझे पुण्यार्थ मिल रहा है वो आपको भी उतना पुण्यार्थ मिलेगा, भगवान की कृपा होगी और धन की बरसात होगी। तो प्यारे मित्रों, आज इतना ही। जय जय श्री राम।